जय श्री कृष्णा। गीता स्मरण के संग में आपका स्वागत है और बात करते हैं मूड की। हम में से कई लोगों ने बचपन में भी कई बार कहा आज मेरा ये करने का मूड नहीं है। और कोई कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं उनका हमेशा मन लगा ही रहता है, वो पढ़ने में इतना उनको रस आता है कि वो विषय के साथ जुड़ते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। उसी प्रकार से जीवन अगर हम एक ऐसी पाठशाला की तरह देखें जिसमें हमें कुछ सीखना है और अपनी चेतना के उन्नत स्तर को प्राप्त करना है, तो पूर्व जन्म में हमने जैसा अभ्यास किया है उसके अनुसार हम तैयार होकर आते हैं। एक तरह से अंदर जागृति रहती है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए जो अभ्यास करने हैं, वो जो अनुशासित होना है, वो जो संयमित होना है, वो स्वतः होने लग जाता है। कुछ लोगों के भीतर से इस प्रकार का चक्र प्रारंभ हो जाता है उनकी वृत्तियों का। इस संबंध में जो 44वां श्लोक है भगवान उसमें, क्योंकि संदर्भ वो चल रहा है कि पूर्व जन्म में अभ्यास योग का किया लेकिन निरंतर नहीं रहा, योग भ्रष्ट हो गया, तो उसका क्या होता है उस प्रश्न के साथ लेते हुए जब 47वां श्लोक तक आएंगे भगवान, जहां ये ध्यान योग नामक अध्याय संपन्न होगा छठा, तो इसी के बारे में कुछ और बात स्पष्ट करेंगे। 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तैनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। कहा कि वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी, पराधीन सभी है ना हम, कहीं ना कहीं किस तरह की व्यवस्थाएं इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा होती है, उस दृष्टि से भी इसको देखा जा सकता है। तो पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से, पहले का मतलब पूर्व जन्म के अभ्यास से निस्संदेह ही भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। और सम बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को लांग जाता है, उनका उल्लंघन कर जाता है। यानी कि कर्म करते करते भी उसके भीतर वो जो कर्तृत्व का भाव है वो क्षीण होने लग जाता है, समर्पण का भाव जागृत हो जाता है। और जो ब्रह्म अनुभूति का स्वाद जिसको मिल जाता है उसमें वो रस आता है, वो उस प्रकार की और प्रवृत्तियां करने लगता है। तो कुल मिला के श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य के लिए एक सकारात्मक भाव से जीवन को अपनाने का जो संकेत दिया है, वो ध्यान योग के माध्यम से आपके साथ उसका स्पर्श करते हुए आनंद और कृतज्ञता, मंगल कामना। जय श्री कृष्णा।